नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तेलंग। दिवाली का मौका मिलने जुलने, मौज मस्ती, घूमने फिरने के साथ ही खरीदारी के लिए भी सही मौका होता है। ये समय काफी शुभ माना जाता है, इसीलिए बायर्स भी दिल खोलकर शॉपिंग करते हैं। चाहे घर खरीदना हो या नई गाड़ी, गहने खरीदने हो या होम ड्यूरेबल, सभी पर आकर्षक ऑफर्स की भरमार रहती है। तो चलिए, अगर इस दिवाली आप भी कुछ खास खरीदने का मन बना रहे हैं और मन में कुछ दुविधा है, तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आपकी सारी दुविधाएं दूर कर देंगे और आपको सही राह दिखाएंगे। हमारे साथ हैं कमल गुप्ता, चेयरमैन पीपी ज्वेलर्स, साथ में टूटू धवन, ऑटो एक्सपर्ट, मिस्टर जितेंद्र सोलंकी, फाउंडर जेएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और ललित टेकचंदानी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। चलिए, इस दिवाली अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां भी ऑफर्स की भरमार है। मारुति, होंडा और hyundai सभी बड़ी कंपनियां कारों पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। तो वो कौन सी कारें हैं जिसे आप डिस्काउंट में खरीद सकते हैं? आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपका बजट 4 लाख रुपए तक है तो आप मारुति ऑल्टो, Hyundai इओन और डेटसन गो में से कोई एक कार खरीद सकते हैं। 2,61,000 रुपए की कीमत वाली मारुति ऑल्टो 800 पर 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के बाद मारुति ऑल्टो अब 2,06,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। वहीं Hyundai इओन पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट है और ये आपको 2,69,000 रुपए में मिल रही है। वहीं डेटसन गो 42,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ आपको 3,28,000 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपका बजट 4 से 7 लाख रुपए है तो आप मारुति वैगनआर, मारुति सिलेरियो और Hyundai ग्रैंड i10 खरीद सकते हैं। इस कैटेगरी में मारुति वैगनआर पर 29,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद ये आपको 3,90,000 रुपए में मिल रही है। जबकि मारुति सिलेरियो 44,000 रुपए डिस्काउंट के साथ 3,80,000 रुपए में और Hyundai ग्रैंड i10 90,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ 3,69,000 रुपए में मिल रही है। इन कारों की कीमत जो आपको बताई गई है वो बेस मॉडल की है। टॉप मॉडल की कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। वैसे 4,60,000 रुपए कीमत वाली निसान माइक्रा 76,000 रुपए डिस्काउंट के साथ 3,84,000 रुपए में मिल जाएगी। इसी तरह 4,42,000 रुपए कीमत वाली मारुति इग्निस 63,000 रुपए डिस्काउंट के साथ 4,19,000 रुपए में खरीदी जा सकती है। वहीं 5,41,000 रुपए वाली वैगन पोलो आप 50,000 रुपए डिस्काउंट पाने के बाद 4,91,000 रुपए में ही खरीद सकते हैं। वहीं होंडा की कारों पर भी तमाम ऑफर्स हैं। होंडा की कारों पर भी स्पेशल कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है और ऑफर 31 अक्टूबर तक है। कंपनी BRV पर 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और जैज पर 42,000 रुपए का ऑफर दे रही है। वहीं अमेज पर 50,000 रुपए तक के ऑफर हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की कारों जैसे KUV 100, TUV 300, SUV और स्कॉर्पियो पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। KUV 100 पर 61,000 रुपए का डिस्काउंट, TUV 300 पर 40,000 रुपए का बेनिफिट और स्कॉर्पियो पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यानी अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो ये आपके पास बेहतर मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिवाली पर क्या क्या आपको शॉपिंग करनी चाहिए, किस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ 4 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। मिस्टर कमल गुप्ता हैं, चेयरमैन पीपी ज्वेलर्स, साथ में टूटू सर हैं, ऑटो एक्सपर्ट, जितेंद्र सोलंकी हैं, फाउंडर जेएस फाइनेंशियल एडवाइजर, और मिस्टर ललित टेकचंदानी हैं जो कि प्रॉपर्टी की सारी समस्याओं के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। टूटू सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी हमने कार्स के बारे में देखा, तो आपके हिसाब से अगर कोई कंज्यूमर जो है वो सेडान या हैचबैक खरीदना चाहता है तो आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट चॉइस होगी? देखिए, बेस्ट चॉइस तो वो है जो गाड़ी की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस आपके खर्चे के अंदर आ जाए। खरीदने को तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू सी कि आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी चलाने की जो खर्चे हैं वो पूरे आपके होते हैं कि नहीं। और उसके अंदर तो मेरे अपने हिसाब से बिकॉज ऑफ टाइम एंड एज मारुति हैज बीन इन इंडिया, तो उनकी नेटवर्क बहुत बढ़िया है। दूसरी, उनकी गाड़ियाँ आर मेड स्पेसिफिकली फॉर इंडियन यूज। हालांकि बाकी की Hyundai भी और भी बनाते हैं, they are also making it, but these people have made something which is absolutely right for the Indian community.
और साथ साथ उनकी रेजिड्यूल वैल्यू बहुत बढ़िया है। ऑलमोस्ट 3,500 उनके आफ्टर सेल सर्विसेज हैं पैन इंडिया। 2050 उनकी शोरूम्स हैं दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर। तो किसी भी कंज्यूमर को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप। तो ये देखते हुए तो मैं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि आप मारुति की जहां जहां आपके शहर के पास एजेंसीज हैं तो उसकी तरफ देखिए। उसके बाद देखिए जो आपके पास बेस्ट सर्विसिंग आउटलेट्स हैं आपके जो आप जहां पर गाड़ी सर्विस करा सकते हैं, सो वो देखिए। ऐसी चीज मत खरीदिए जिसके लिए आपको बहुत दूर जाके सर्विसिंग और मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, बिकॉज ये गाड़ियां जो हैं सारी ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं एंड आप बाजार की सड़कों से या रोड साइड मैकेनिक से आप उसको मेंटेनेंस नहीं करवा सकते। सो यू मस्ट लुक एट समथिंग विच इज एब्सोल्युटली एक्सेसिबल एंड ऑफ कोर्स इजी ऑन योर पॉकेट। मतलब कुल मिला के सर सिर्फ गाड़ी खरीदने तक ही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी आफ्टर सेल्स कैसी है, सारे सवालों के जवाब भी होने चाहिए। नहीं, नॉट ओनली दैट, आजकल तो गाड़ियों की नहीं, आपको तो कुछ भी आप हाउस होल्ड इक्विपमेंट भी लेने जाएं, टीवी लेने जाएं, वॉशिंग मशीन लेने जाएं, तो जब तक आपको सर्विस नहीं मिलेगी तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन सर ये बताइए कि जैसे अगर हम बायर्स का थोड़ा सा मुश्किल आसान बना दें, अगर हैचबैक या सेडान में आपकी अपनी पर्सनल पसंद कौन सी होगी, कौन सा एक मॉडल आप खरीदना चाहेंगे, हैचबैक या सेडान में? अगर देखिए दोनों गाड़ियों के अंदर मेरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस तो होगी पहले तो मारुति की और उसके बाद होगी Hyundai की। अब दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया बनती हैं एंड बोथ आर इक्वली कंफर्टेबल। सो नाउ इट डिपेंड्स कि आपको इस टाइम के ऊपर कहाँ प्रॉफिट डिस्काउंट्स ज्यादा मिलते हैं, आप उसकी तरफ देखिए एंड दिस इज द बेस्ट टाइम कंपनी के लिए। ये वाला क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा इनकी सेल्स होती हैं एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट क्वार्टर जिसके अंदर डेप्रिसिएशन मिलती है उसके अंदर भी होती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली टू बी बाइंग एनीथिंग दैट यू नीड टू have on 4 wheels and of course on 2 wheels also। ठीक है, चलिए टूटू जी आप हमारे साथ बने रहिए। पर दिवाली का मौका है तो ज्वेलरी की बात तो होगी, और दिवाली पर ज्वेलरी खरीदने को शगुन के तौर पर माना जाता है। इस बार ज्वेलरी मार्केट में कैसी रौनक है, बता रहे हैं हमारे जी मीडिया के संवाददाता गौरव खोसला। दिवाली और धनतेरस का मौका है और बाजार सज चुके हैं, और ये फेस्टिवल सीजन इसलिए खास है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी बिक्री बढ़े। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हुआ है वो है जीएसटी। उसके बाद मार्केट्स में काफी हलचल शुरू हुई है, और इस समय हम लाजपत नगर इलाके में हैं, दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में खड़े हैं, और यहाँ पर ज्वेलर्स काफी डिस्काउंट दे रहे हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड लगा है वो ये है कि अगर आप परचेज करते हैं डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी तो आप इजी पेमेंट यानी ईएमआई के जरिए आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा गेट फ्री इंश्योरेंस ऑन एवरी ज्वेलरी, यानी अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर इंश्योरेंस जो है वो दी जा रही है। यानी ऑफर्स हैं, सब जगह ऑफर्स है, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर मार्केट के अभी क्या हालात हैं और किस तरह की खरीदारी हो रही है। दिवाली का मौका है तो चांदी तो चलती ही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जैसे की है, तो ये तो हम ले ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गिफ्टिंग वगैरह के लिए सोचा है कि सेट या इयररिंग्स देख ली जाए, तो यही है। और ऑफर्स तो है ही अच्छे, तो लेने का तो बनता ही है, दिवाली है तो। चलिए अब हमारे साथ लाइव कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गुजरात से विशाल जुड़ रहे हैं। विशाल, कैसे हैं आप? तो क्या सवाल है आपका? सर मेरा तो एक म्यूचुअल फंड के ऊपर सवाल था, एसआईपी के बारे में पूछना था सर मुझे। तो जितेंद्र जी आपके लिए सवाल है, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सवाल पूछना चाहते हैं विशाल? सर मैं अभी सवाल ये पूछना चाहता था, अभी मेरा एसआईपी ऑलरेडी चालू है, डीएसपी ब्लैक रॉक का स्मॉल कैप का डायरेक्ट प्लान है मेरा, 2000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। दूसरा मेरे पास फ्रैंकलिन इंडिया का है, हाई ग्रोथ प्लान है, वो भी डायरेक्ट प्लान है। तो वो मैंने जो सिलेक्ट किया है, कौन सा प्लान अच्छा प्लान है, आने वाले फ्यूचर में मुझे कहाँ तक लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट किया है, तो कैसा प्लान है वही जानना था सर। तो जितेंद्र जी बताइए, इनकी समस्या का समाधान कीजिए, कौन सा बढ़िया रहेगा इस दिवाली पर, कौन सा ज्यादा इनको लाभ देगा? देखिए म्यूचुअल फंड जहाँ तक हम
निवेश की बात करते हैं तो इन्होंने जो SIP किया है वो बेसिकली इक्विटी फंड्स हैं, DSP स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड, दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मेरी राय में इनका सिलेक्शन जो है वो भी अच्छा है। दोनों फंड्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें इनके तो दोनों फंड्स का जो रिटर्न रहा है वो ऑन एन एवरेज 15% से अबव ही रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बहुत ही अच्छे फंड है। इनको जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि अपने लक्ष्य को देखते हुए इनको एक मॉनिटरिंग प्रोसेस रखना पड़ेगा कि फंड जो आपने इन्वेस्ट कर दिए उनको आप रेगुलर रिव्यू करें, देखें क्या वो रिटर्न अच्छे दे रहे हैं और क्या आपके लक्ष्य के हिसाब से सही है। तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सिलेक्शन इनके दोनों फंड्स अच्छे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं, विक्रम बेंगलुरु से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो विक्रम क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ विक्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोलिए, आपका क्या सवाल है, पूछिए। वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। जी बोलिए विक्रम। मेरे को 5 लाख के अंदर एक गाड़ी खरीदनी है। टूटू सर, 5 लाख के अंदर गाड़ी कौन सी सजेस्ट करेंगे? अभी बहुत बढ़िया गाड़ी मारुति से आई है, सिलेरियो, जो उन्होंने रीमॉडल करके भेजी है और उसका फेस लिफ्ट किया है। कुछ उसके अंदर नई एक्सेसरीज भी आ गई हैं और आपको मिल भी जाएगी क्योंकि दे आर ऑल रेडी to be delivered. So this is the best vehicle that you could have in 5 lakhs. तो चलिए विक्रम जी के सवाल का जवाब मिल गया। पर मैं एक अपने इंफॉर्मेशन के लिए टूटू सर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 5 लाख के बजट में अगर जिसे कहा जाए थोड़ा सा बजट हम ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि और कई कंपनीज कई ब्रांड और आ गए हैं, तो इस रेंज में और कौन कौन से, अगर सपोज सेलेरियो के ऊपर दिल नहीं आता है तो और कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल सकते हैं? ग्रैंड i10 बहुत बढ़िया है और साथ में उसके डिस्काउंट भी बहुत अच्छे हैं एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल। सो ऑल सेड एंड डन वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और साथ साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस और कॉस्ट टू ओनरशिप इज आल्सो वेरी गुड। ठीक है। तो अभी अब जो है टूटू सर, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि दरअसल अगर सेडान के मामले में अगर काफी लोग आजकल बड़ी गाड़ियों का फैशन है और साथ में एसयूवीज का जो है ट्रेंड काफी बढ़ रहा है, तो इस दिवाली अगर किसी को एसयूवी खरीदनी हो तो उसमें कौन सी चल रही है, कौन सा एसयूवी जो है इस वक्त सबसे बेस्ट ऑफर मिल रहा है उनको? देखिए इस वक्त जो सबसे बेस्ट चल रही है वो तो ब्रीजा चल रही है, बिकॉज उसकी वेटिंग भी इस वक्त 4 से 6 महीने तक की चल रही है डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ द कंट्री। और सेकंड टू दैट अब चल रही है फोर्ड की स्पोर्ट, वो वाली बहुत बढ़िया है और साथ में उसमें डिस्काउंट बहुत है। और बाकी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्ड की इको स्पोर्ट जो है वो कुछ नए थोड़े महीनों के अंदर नई फेसलिफ्ट वाली आने वाली है, तो हो सकता है कि 2-4 महीने के अंदर वो आ जाए। तो ये ना आप समझिए कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई कि मैं उनको कहा कि ये गाड़ी दे लो और वो ना लो, बट इफ यू वांट वैल्यू फॉर मनी, यस दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड व्हीकल टू हैव टुडे। परफेक्ट। तो सोने की हमने बात कर ली, हमने कारों की बात कर ली, पर दिवाली के मौके पर प्रॉपर्टी की बात ना हो तो कैसे? क्योंकि सपनों का आशियाना कई लोग दिवाली के मौके पर ही खरीदते हैं। तो ललित जी मुझे बताइए कि दरअसल प्रॉपर्टी का जो बाजार है, रियल एस्टेट का जो मार्केट है, इसमें क्या क्या इस दिवाली नया है, कहाँ मौके हैं? देखिए पिछले 5 सालों में मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर आप ऑफर्स और ये फ्रीबीज जितने भी कंपेयर करेंगे कि रियल एस्टेट में घर खरीदने के साथ क्या ऑफर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सबसे कम अमाउंट के ऑफर्स हैं आज के टाइम में। इसका रीजन ये है, देखिए जिस तरीके से मार्केट चल रहा था, एक स्लो डाउन रहा, सब कुछ रहा, मार्जिन श्रिंक हो गए। पहले एक टाइम ऐसा होता था आपके 30 से 35% मार्केटिंग कॉस्ट हुआ करती थी और जिस डेवलपर ने 30 से 35% की अगर मार्केटिंग कॉस्ट देनी है वो कभी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। और ये एविडेंस ये बिल्कुल आपके सामने ही है कि उतनी मार्केटिंग कॉस्ट जिन्होंने इनकर की है वो प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर कर पाए हैं। तो कम से कम एक सेंस, एक समझ आई है डेवलपर्स में कि हम मकान के साथ मकान फ्री ना दें। बीच में एक ऐसी स्कीम भी थी, मकान के साथ मकान फ्री मिलता था, घर के साथ गाड़ियां फ्री मिलती थी। इस समय बहुत ही शगुन के तौर पे ऑफर्स है मार्केट में कि आप फ्लैट लेते हैं तो मॉड्यूलर किचन फ्री है, या आपको
फर्निशिंग्स में थोड़ा सा डिस्काउंट है, एसी लगा के दे रहे हैं। इस तरीके के ऑफर्स हैं जो कि मैनेजेबल हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सोच थी वो काफी राइट हुई है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है कि दिवाली में ऑफर की बदले एक सेंस आई है, एक सेंस ऑफ डिलीवरी आई है, सेंस ऑफ कमिटमेंट आई है। बिकॉज अगर आप ओवर कमिट कर जाएंगे तो आप कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं मीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। शगुन के तौर की गिफ्ट है, आपको फोन्स फ्री हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं कि अगर आप हमारी टाउनशिप में घर लेते हैं तो 2 साल की स्कूलिंग फ्री है आपके बच्चों की, 2 बच्चों की। तो इस तरीके की स्कीम्स आई हैं। बट अगर आप देखते हैं कि कहीं पे भी फ्री भी आपको 5 लाख से ऊपर का मिल रहा है, और नॉर्मली होता है कि यार लोग ना ईएमआई पे घर लेते हैं, बैंक से लोन लेके घर पे लेते हैं, तो आप जो है उस प्रोजेक्ट का जो एसेट कॉस्ट है उसको आप 5 लाख से आप कम कराइए। आप ये नहीं कि आप गाड़ी ले लें, वो कि अल्टीमेटली डेप्रिशिएट करती है, लेकिन जो आपका एक लोन टेन्योर रहता है वो 15 से 20 साल का रहता है। तो रिकरिंग इसका जो फायदा आपको मिलेगा वो 5 लाख से कहीं ज्यादा होगा। तो कहीं पे अगर आप देखते हैं कि जो फ्रीबी आपको ऑफर की गई है उसका क्वांटम बहुत ज्यादा है, तो आप नेगोशिएट करिए, उस फ्लैट की, उस घर की आप कीमत कम कराइए, वो बहुत अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, दिवाली के मौके पर सोना चांदी बहुत डिमांड में है और इसके बारे में एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हर्ष, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी हर्ष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ सर, या गोल्ड में निवेश करूँ या फिर जो सरकार गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई है ये उसमें मैं निवेश करूँ, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा सर? जी कमल गुप्ता जी, आप बताइए कि गोल्ड में निवेश किया जाए या गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जाए? मेरे हिसाब से तो गोल्ड में निवेश किया जाए, वो बेटर रहेगा जी। और बाकी इसके अलावा और ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड के इसमें और क्या क्या नए ट्रेंड्स इस दिवाली देखने को मिल रहे हैं? देखो, गोल्ड में निवेश करने से फ़ायदा क्या है जी कि उसकी अगर ज्वेलरी वगैरह परचेज करी जाए तो लेडीज भी खुश रहेंगी और वो यूज भी कर सकती हैं। और अगर उस बॉन्ड में निवेश कर देंगे तो लेडीज खुश नहीं रहेंगी, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आजकल जो ज्वेलरी चल रही है, हॉलमार्क ज्वेलरी चल रही है, तो उसमें कोई लॉस का चांस नहीं है। 5-7% लेबर का लॉस रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ज्वेलरी लेनी चाहिए और ज्वेलरी लेके लेडीज भी खुश रहेंगी और जरूरत पड़ने पे बेची भी जा सकती है। पर इस बार डिमांड किस तरीके की देखने को मिल रही है? डिमांड देखो हर साल के मुकाबले इस साल काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो गोल्ड के भाव भी बढ़े हुए हैं और दूसरा जीएसटी लगने से भी गोल्ड कुछ बढ़ गया है। और जितने भी व्यापार हैं सबके अंदर इस टाइम मंदी चल रही है, तो लोगों के पास पैसा नहीं आ पा रहा है। पैसा नहीं आ पा रहा है तो ज्वेलरी में पैसा आखिर में लगता है, तो पैसा आएगा तभी ज्वेलरी में रौनक आएगी जी। तो इस बार व्यापार काफी स्लो है जी ज्वेलरी में। जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गौरव जुड़ गए हैं हमारे साथ पठानकोट से। तो गौरव, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरी एज है 26 एज है मेरी, और मैं अपना क्या कहते हैं उसको SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 1 करोड़ का टारगेट रखते हैं। बताइए क्या इसका, कहाँ पर इनको फायदा मिलेगा? कैसे मेरे को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मतलब? तो देखिए, 1 करोड़ का जो टारगेट है अपने आप में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन एक समय तय होना चाहिए कि आप 1 करोड़ का टारगेट कब अचीव करना चाहते हैं। 26 साल की एज में SIP स्टार्ट करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म व्यू हर चीज़ का ले सकते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी है, या इवन आप रिटायरमेंट तक भी सोच लेते हैं। एक बहुत लंबा व्यू है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आप कम कंट्रीब्यूशन के साथ अगर आप 1000-2000 की SIP भी स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए मैं अगर 25 साल का भी एम करता हूं तो भी मैं एक अच्छा लक्ष्य पा सकता हूं। तो मेरी राय में आपको एक समय जो है वो तय करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप तब ये पता लगा सकते हैं कि मुझे कितना कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। अगर ये 1 करोड़ आप सोच रहे हैं कि 3 साल में मैं इकट्ठा कर लूँगा तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आपका 10 साल 15 साल का होराइजन है तो आप 2000-2500 के पर मंथ के कंट्रीब्यूशन से भी आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जितेंद्र, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। संजय, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। हैप्पी दिवाली आपको। सर आप सबको सर, महिला के मेरे पास 5 लाख रुपए है और ये मैं अभी सोना की IDB म्यूचुअल फंड करने वाले पहले शब्द माल शुरुआत होते हैं सर, वो निकलने वाले हैं सर। गाइडेंस है, मैं मेरे पास 5 पूंजी
तो कितना प्रतिशत है, मुझे पैसे कैसे ब्याज आवाज अच्छे से साफ नहीं आई, पर मुझे जहां तक लग रहा था म्यूचुअल फंड के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जितेंद्र जी बताइए, क्या कहाँ इनको इस दिवाली पर फायदा मिल सकता है? क्वेश्चन तो खैर पूरी तरह से समझ में नहीं आया, बट इन्होंने 5 लाख की शायद निवेश की बात की थी और म्यूचुअल फंड में ये निवेश करना चाहते हैं। और मेरा एक यही सुझाव होता है कि म्यूचुअल फंड में हर तरह के प्रोडक्ट हैं। आप शेयर बाजार में जाना चाहते हैं, आप शेयर बाजार में कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके बहुत कुछ हॉराइजन पे डिपेंड करता है, आप लक्ष्य क्या है। जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे, हमेशा एक वेग डिसीजन होगा, आप रिटर्न के पीछे भागेंगे और वहाँ पे गलत डिसीजन होते हैं। तो मेरी राय में इनको सबसे पहले लक्ष्य तय करना चाहिए कि 5 लाख से कितना, क्या और कैसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना बहुत आसान होगा। बिल्कुल, मतलब अगर लक्ष्य सही हो तो निशाना एकदम मौके पर लगता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मनोज, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा बजट 30 लाख का है 2 BHK के लिए, नोएडा या ग्रेटर नोएडा के आसपास फ्लैट्स के लिए कहाँ पे मिल सकेगा? ललित जी, कहाँ मिलेगा? जो आपका बजट है उसमें आपको ग्रेटर नोएडा में काफी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और सबसे एक अच्छी बात है, आज की डेट में मार्केट में रेडी इन्वेंट्री बहुत पाइलअप हुई पड़ी है, तो आपको रेडी टू मूव इन फ्लैट्स भी मिल सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, इसके साथ आपको फायदा ये रहेगा कि अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आपको जीएसटी का जो 12% है रियल एस्टेट के केस में, आपको वो लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जीएसटी का प्रोविजन से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ मेरे हिसाब से अगर आप आज की डेट में ग्राउंड वर्क करेंगे, आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। फेस्टिवल सीजन भी है, एक अच्छी नेगोशिएशंस आप कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं रियल एस्टेट में। तो चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। ये कॉलर हैं जम्मू से, ओम प्रकाश जम्मू से जुड़ रहे हैं। तो ओम जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी ओम जी, पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी में प्लॉट लेना चाह रहा हूँ पटना। नहीं, बिल्कुल लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। मैं जैसे रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा था, ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में एक स्लोनेस का इफेक्ट था रियल एस्टेट में। कुछ सेंटीमेंट्स की वजह से, कुछ डिमांड सप्लाई की वजह से, मेजरली सेंटीमेंट्स की वजह से था। दूसरा, जो आपने चूज किया एक प्लॉट में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बिकॉज उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन या इस तरीके की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। आपको एक प्योर सा ग्रीनफील्ड प्लॉट मिल जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। तो प्लॉट एक अच्छी चॉइस है आपकी। दूसरा, मार्केट इतना टूटा हुआ है, अभी धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है। जब से ये रेरा की अनाउंसमेंट हुई और कुछ पॉजिटिव चीजें रियल एस्टेट के लिए आई हैं, तो उससे मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। तो राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट इस समय बेस्ट वैल्यू पे है, मैं ये बोलूंगा। चलिए, एक सवाल लेते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड। कमल जी, मुझे बताइए कि धनतेरस अब बस कुछ दिनों बाद आने वाला है, और धनतेरस वो दिन होता है जिस दिन लोग सबसे ज्यादा ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं। तो क्या आप लोगों के पास ऑफर चल रहे हैं? किस तरीके के ऑफर्स हैं? क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? और आपको क्या लगता है, कैसी सेल की उम्मीद है? सेल की उम्मीद तो डाउन की ही लग रही है। और ऑफर में जहां तक सवाल है, जो लोग प्राइस सेम रख के चल रहे हैं वो ऑफर ज़्यादा दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ऑफर नहीं दे रहे हैं और प्राइस को डाउन करके दे रहे हैं, तो उसमें कस्टमर को ज़्यादा फायदा मिलता है जी। और दिवाली के धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग कॉइन ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉइन में नुकसान बहुत कम होता है जी। तो इस दिवाली आप धनतेरस के दिन कॉइन भी खरीद सकते हैं। यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं। टूटू सर, आपसे एक आखिरी सवाल। हमने एसयूवी की बात कर ली, हैचबैक की बात कर ली, सेडान की बात कर दी, लेकिन अगर इस दिवाली किसी का बजट बहुत ज़्यादा है और वो लग्जरी सेगमेंट में, जो आपकी प्रीमियम सेगमेंट में जो कार्स होती हैं, उनमें अगर कोई कार खरीदना चाहता है, तो अभी इस वक्त कौन से मॉडल्स अच्छे हैं, या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, इंतजार की तो टाइम नहीं है। ये टाइम इसको जिसने लेना है और शौक है, तो दिस इज द टाइम टू बाय, क्योंकि इस वक्त बेस्ट आपको ऑप्शन मिलेंगी एंड ऑफर्स मिलेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप थोड़ी सी उनके साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, एंड दिवाली के टाइम के ऊपर वो आपको बार्गेन भी आपके फेवर में ही चलेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। और बाकी आप कहें, इफ यू आर ट्राइंग टू गो इनटू अ लग्जरी सेगमेंट, तो उसके अंदर आपको मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो,
ये सब गाड़ियाँ आपको मिलेंगी डिपेंडिंग नाउ ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, और आप उसमें से चूज करिए। हालांकि मर्सिडीज इज द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट द जर्मन कार जो इस वक्त चल रही हैं, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट सेफ्टी तो वॉल्वो इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड। सो वो आपको जो सेफ्टी फीचर्स लेके आते हैं दैट नोबडी कैन ऑफर एंड ऑल्सो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ ब्रांड एंड इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट तो वॉल्वो इज द आइडियल व्हीकल एंड ऑफ कोर्स चीप ऑल्सो। जी कमल जी, आपके लिए एक सवाल आ रहा है। नोएडा से प्रार्थना एक सवाल पूछना चाहती है। प्रार्थना, पूछिए अपना सवाल। लाइन कट गई है, कोई बात नहीं। तो दरअसल कमल जी ये बताइए कि धनतेरस के मौके पर आपने एक कॉइन का हमें एक बताया था कि कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दरअसल ज्वेलरी के और ऑप्शंस होते हैं तो उसमें क्या क्या इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं? ज्वेलरी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। कॉइन में जो लॉस होता है वो 2-3% का लॉस रहता है, और ज्वेलरी में जो लॉस होता है। कमल जी एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, दरअसल प्रार्थना की कॉल एक बार फिर से लग गई। तो प्रार्थना, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ज्वेलरी खरीदना सही रहेगा, डायमंड या गोल्ड? गोल्ड खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा, और गोल्ड में भी बैंगल खरीदना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए हमने पूरी कोशिश की कि इस धनतेरस और इस दिवाली के मौके पर आप क्या करें, क्या ना करें, कहां पर आपको निवेश करना चाहिए और कहां प्रॉपर्टी में आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं, कौन सी कार खरीदनी चाहिए और हीरे जवाहरात खरीदनी चाहिए या गोल्ड कॉइन खरीदनी चाहिए। इसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की। अभी मैं अपने सारे गेस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा, टूटू सर, कमल जी, जितेंद्र जी, और कमल जी आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त फिलहाल सिर्फ इतना ही, और आप सब लोगों को पूरे जी बिजनेस की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली।